ऐसा अक्सर कहा जाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन इस दौर के बाद मैं सहर्ष, सगर्व और विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि सिखाने की भी कोई उम्र नहीं होती। जी हाँ, मेरी उम्र से आधे से भी कम उम्र के खिलाड़ियों ने मुझे जिंदगी के बड़े बड़े पहलू सिखा दिए। हमें अक्सर ऐसा लगने लगता है कि अगर खुद को दुनिया के सामने साबित करना है, कुछ कर दिखाना है, तो हमें ढेर सारे साधन और सुविधाओं को जुटाने की जरूरत पड़ती। लेकिन बबीता ताड़े ने बता दिया कि अपने आप को सिद्ध करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस योग्यता और पक्के इरादों का होना ही काफी है। फास्टर फिंगर फर्स्ट में सब आखिरी रह रही थी और मुझे पता था यहाँ पे आऊंगी तो वो 1 करोड़ लेके जाऊंगी। सिद्ध करना था खुद को, क्योंकि अभी कोई भी ऐसा नहीं बोल सकेगा कि ये ग्रेजुएट है, घर पे है, कुछ कर नहीं सकती। बबीता जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद मुझे ये सिखाने के लिए कि सपनों की उड़ान इरादों के मजबूत पंखों से ही संभव हो पाती है। दोस्तों, प्रार्थना कीजिए कि हमारे जीवन में ऐसा दिन कभी ना आए कि जिस काम से हमें डर लगता हो, अपने परिवार को पालने के लिए हमें वही काम करना पड़े। बालाजी सौदागर माणे होर्डिंग और फ्लेक्स चिपकाने वाली ऊंची ऊंची जगहों पर बैनर्स को चिपकाने का काम क्यों स्वीकार कर लेते हैं? तो सिर्फ इसलिए ताकि बालाजी, जिन्हें ऊंचाइयों से डर लगता है, अपनी कमाई में 1000 रुपए, जी हां, केवल 1000 रुपए और जोड़ सके। मुझे सबसे पहले तो ऊंचाई से डर लगता था, इसलिए मेरे किस्मत में ऊंचाई पे चढ़ने का लिखा हुआ है। आदमी को जिस चीज से ज्यादा डर लगता है, नसीब में किस्मत भी वो उसकी परीक्षा लेने के लिए वही चीज बार बार उसके किस्मत में डालती है। ऊंचाई से बहुत डर लगता था सर मुझे। फिर कैसे आपने ये काम स्वीकार कर लिया? फैमिली की जिम्मेदारी जो अपने कंधे पर गिर गई ना, तो आपको करना ही पड़ता है सर वो। बहुत बहुत बधाई आपको माणे जी, बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया बालाजी, मुझे ये सिखाने के लिए कि अगर डर है तो उसे अपनी कमजोरी न बनने, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाना। धन्यवाद। जब हम छोटी उम्र के लोगों को काम करते हुए देखते हैं ना, तो हम अक्सर कह देते हैं कि अरे भैया, अभी तो तुम्हारी पढ़ने लिखने खेलने कूदने की उम्र है, अभी से काम क्यों? काश आंचल अशोक गुप्ता से भी कोई ये कहने वाला हो। आंचल पढ़ाई भी कर रही हैं, काम भी कर रही हैं, घर की सारी जिम्मेदारियां भी अपने कंधों पर उठा रही हैं। इतनी छोटी सी उम्र में ये बच्चे इतने बड़े कैसे हो जाते हैं? जब सर पे जिम्मेदारी आती है तो इंसान को सब सिखा देता है वक्त। सर पे जब जिम्मेदारी आती है। और कितने हंसमुख हैं आप। हाँ। कितना कष्ट है, फिर भी आप हंस के उसका सहन कर रही हैं। कष्ट तो जीवन में आते जाते रहते हाँ, हैं बिल्कुल सर, सही हमेशा बात। मुस्कुराते रहना चाहिए। ये बात है। आंचल अशोक गुप्ता, मुझ जैसे 77 साल के व्यक्ति को 19 साल की एक बेटी ने सिखा दिया कि जिम्मेदारियां इंसान को सब कुछ सिखा देती हैं। अगर अपनी संतान को कुछ हो जाए और ऊपर से डॉक्टर्स भी जवाब दे दें, तो एक मां की हिम्मत टूट जाना बहुत ही स्वाभाविक होता है। लेकिन अर्पिता यादव जैसी मां की हिम्मत कभी नहीं टूटती। जब कुदरत ने इनकी किस्मत में एक मजबूर मां शब्द लिखना चाहा, तो अर्पिता ने अपने हौसले से लिख दिया एक मजबूत मां। मेरा सबसे बड़ा गुरु है मेरा खुद का बेटा निर्भय। आपने कल एक बात कही थी कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो एक माँ का जन्म होता है। जी।
और साथ में एक पूरे परिवार का भी जन्म होता है। बिल्कुल। पर जब वही बच्चा एक स्पेशल बच्चा पैदा होता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल माँ का जन्म होता है, वाह, बाकी क्या बात समाज और परिवार किसी का जन्म नहीं होता। अर्पिता यादव ने सारी दुनिया को एक संदेश दिया कि मां की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए, वो अपने बच्चों के लिए यमराज से भी लड़ जाने के लिए तैयार रहती। जी हाँ, मैंने बहुत सी कहानियां पढ़ी थी, लोगों के अनुभव सुने थे कि कैसे लोगों ने अपनी विपरीत परिस्थितियों को मात दी और विजयी हुए। लेकिन नूपुर चौहान जैसा धैर्यवान व्यक्तित्व न मैंने देखा और न ही कहानियों में पढ़ा। हालातों की भट्टी में तप तप कर निखरी हैं एक जिंदा दिल बहादुर योद्धा नूपुर। जब जब इंसान अपने हालातों से टूटता हुआ नजर आएगा, तब तब इतिहास उनका नाम बार बार दोहराएगा। सिर्फ मुझे ही नहीं, सारे देश को प्रेरित करने के लिए नूपुर चौहान का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कभी भी व्हीलचेयर का इस्तेमाल नहीं किया? पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अगर हम व्हीलचेयर पे बैठ गए तो शायद कभी फिर खड़े ना हो पाए, इसीलिए हम कभी व्हीलचेयर पे बैठना नहीं चाहते। बस एक ही मतलब इच्छा है मेरी कि टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माय लाइफ मैं खुद चलूं, भले ही वॉकर के सहारे चलूं, लेकिन खुद चलूं। क्या बात। इस मंच पर आने वाला हर खिलाड़ी हमारा गर्व है, हमारी पहचान है और दूसरों में विश्वास जगाने का एक माध्यम है। इस दौर के सभी खिलाड़ियों के लिए मैं चाहता हूं कि आप सब जोरदार तालियां बजाएं। धन्यवाद।